क्लास 8 नवनीत असाइनमेंट पार्ट 2 से हम लोग वैक्सीन करेंगे। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीन। पहेली पूछ रही है कि बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को वैक्सीन के बारे में बताया गया है। When disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. जब कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारे शरीर जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और माइक्रोब से लड़ती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। हमारी बॉडी को याद रहता है कि माइक्रोब से किस तरह से लड़ना है जब माइक्रोब्स हमारे अंदर आए तो। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबायोटिक्स। जब ऐसा लगे कि जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स है वो बहुत वीक है और डेड है, तो वो अगर हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी जो है उसको फाइट कर लेती है और उसको मार देती है, उस बैक्टीरिया को। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। ये एक वैक्सीन काम करता है। जब आप कोई भी वैक्सीन लेते हो तो आपके अंदर कोई भी माइक्रोब्स जाएगा तो वो जो वैक्सीन है वो आपके माइक्रोब से लड़ लेगा। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. बड़े बड़े बीमारियां जैसे कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस, ये सारे भी वैक्सीनेशन से ही प्रिवेंटेड होते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798 में। 1798 में एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन का, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। कब? 1798 में। इसके बाद है इन योर चाइल्डहुड। जब आपके बचपन में यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, आपको एक इंजेक्शन दी जाती है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज, कुछ बीमारियों से बचने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीज। क्या आप इन बीमारियों की लिस्ट बना सकती हो? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिसीज। ये बीमारी से बचने के लिए हर बच्चों को ये जरूरी है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। ये सारे जो वैक्सीन होते हैं वो आपके पास में जो हॉस्पिटल होंगे वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम। आप लोगों ने कहीं ना तो कहीं ये एडवर्टीजमेंट देखा ही होगा, टीवी पे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और बच्चों को पोलियो की दवाई देने के लिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है। पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो के जो ड्रॉप बच्चों को दिए जाते हैं वो एक्चुअली में एक वैक्सीन होता है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। These days, vaccines are made on the large scale for microorganisms to protect human and other animal from several diseases. ये जो वैक्सीन होते हैं वो कोई भी ह्यूमन में हो या फिर एनिमल में कोई भी अगर डिसीज आते हैं तो वैक्सीन उनसे फाइट कर लेता है। इसके बाद है आप लोग का इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया फिगर 2.7 में आप लोग को दिखाए गए हैं आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर टू एनरिच सोइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। यहाँ है आप लोग का 2.7 द नाइट्रोजन फिक्सिंग। यहाँ पे देख लीजिए ब्लू ग्रीन अलगे है, दो फोटो आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है, जो जमीन में नाइट्रोजन फिक्स करती है और उनकी फर्टिलिटी बढ़ाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन माइक्रोब्स को कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट।
अब इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम है बूझो और एक का नाम है पहेली। हैज ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। उन्होंने देखा था स्कूल के गार्डन में एक मैन्योर बनाया जा रहा है। मैन्योर मतलब खाद होता है। अलॉन्ग विथ देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के साथ मिलके दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट। उन्होंने प्लांट के कुछ वेस्ट कलेक्ट किए, वेजिटेबल कलेक्ट किए, फ्रूट के कुछ वेस्टेज कलेक्ट किए फ्रॉम नियर बाय हाउस एंड गार्डन, अपने घर के आजू बाजू और गार्डन में से। दे पुट देम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। इसके बाद उन्होंने उस गार्बेज को सड़ने के लिए रख दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। ये सड़ गया और मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बूझो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ है। यहाँ पे आप लोग को एक्टिविटी 2.5 दिया गया है। टेक 2 पोट एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सोइल। 2 पोट लीजिए, उन दोनों में हर एक पोट में पूरा आधा पोट सॉइल भर लीजिए। मार्क देम ए एंड बी। पहले वाले पोट को ए नाम दीजिए और दूसरे वाले पोट को बी नाम दीजिए। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट। प्लांट के जो वेस्टेज है वो पोट ए में भर लीजिए। एंड थिंग लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पोट बी। और कांच के टुकड़े हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आप पोट बी में भर लीजिए। पुट द पोट असाइड। इसका दोनों पोट को बाजू में रख दीजिए। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks। 3-4 हफ्ते बाद उनको ऑब्जर्व कीजिए। आप लोग क्या देखोगे? तो आप लोग को ये ऑब्जर्व करना है। पोट ए का जो खाद है वो, उसका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से बढ़ेगा, और दूसरे का जो पोट बी का जो खाद है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें प्लास्टिक है और उसमें कांच के टुकड़े हैं जो कभी नहीं सड़ते हैं। इसके बाद है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेनेंट ऑफ द 2 पोट्स। क्या आपने दोनों पोट्स में कोई डिफरेंस पाया? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस। अगर हाँ, अगर आप जो भी आप आंसर दोगे तो फिर क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस, उसमें क्या डिफरेंस है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोट ए। जो हमने प्लांट के जो वेस्ट पोट ए में डाले थे हैज बीन डीकम्पोज्ड, वो सड़ गए हैं। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। प्लांट के जो वेस्ट है वो खाद में बदल गए हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के वजह से। द न्यूट्रिएंट रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। डिड यू नोटिस दैट इन द पोट बी, क्या आपने पोट बी में देखा, द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिड नॉट undergo and such change। जो पोट बी में है उसमें पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन के बैग हो गया, एम्प्टी ग्लासेस हो गया, बॉटल जो हम लोगों ने डाले थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट, उसमें माइक्रोब्स नहीं होते हैं ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और उसमें वो जो है वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसके बाद है, यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम्स डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। आप लोगों ने काफ़ी मात्रा में डेड ऑर्गेनिक मैटर देखे होंगे जो डिकेइंग हो रहे होंगे प्लांट्स, और समटाइम्स कभी कभी डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड में। You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose that organic wastes of plants and animals, converting into simple substance. These substances are again used by other plant and animal. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and nearby clean up the environment. इससे क्या होता है, जो जमीन पे जो डेड एनिमल्स या फिर किसी भी डेड इंसान की जो बॉडी पड़ी होती है वो धीरे धीरे सड़ जाती है और वो मिट्टी में मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो साफ हो जाता है। ये किसकी मदद से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है। इसके बाद है आप लोग का हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगर फायदे होते हैं तो उनके हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल अब हम देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल भी बहुत सारे तरीके से हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग, प्लांट और एनिमल में डिसीज यानी बीमारियां पैदा करते हैं। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सारे जो डिसीज होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं जिनको हम पैथोगेंस कह सकते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तो है वो हमारे खाने को वेस्ट करते हैं यानी खराब करते हैं। क्लॉथ और लेदर के बने हुए चीज़ों को भी वेस्ट कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। चलो अब इनके बारे में और इनके हार्मफुल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, कौन कौन सी बीमारियां होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से इन ह्यूमन में। तो पैथागोन एंटर आवर बॉडी, जब पैथागोन हमारे बॉडी में आता है थ्रू द एयर, हवा की मदद से जब हम उसको सांस लेते हैं, तो द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय द एनिमल। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water और food और physical contact are called communicable disease। खाने से, पानी से और फूड से भी और एयर से भी हमको जो बीमारियां होती है, वो जो हेल्दी पर्सन होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन जो बीमार हो जाते हैं, फिजिकल कांटेक्ट, इनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज, कुछ डिसीज के अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरक्लोसिस है। ये है जो डिसीज के कुछ नाम हैं। When a person suffering from common cold sneeze, जब कुछ लोगों को सर्दी हो जाती है, fine droplet and moisture carrying thousands of viruses are spread in the air, हवा में हजारों वायरसेस कैरिंग होते हैं। The viruses may enter the body of the healthy person while breathing and causing infection, और वो जो हवा होता है उसको हम सांस लेते हैं जिससे हेल्दी पर्सन जो है वो बीमार हो जाते हैं और उनका इन्फेक्शन हो जाता है। इसका दिया है आपका पहेली और बूझो। बूझो बोल रहा है, सवाल पूछ रहे हैं, देन हाउ डू द प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। पहले इसका आंसर देगी, वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ। बूझो ने पूछा है तो हम लोग ये सारी बीमारियां से कैसे बचेंगे। पहले ने इनका आंसर दिया है, वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ, हमको अपने पास एक हैंडकरचीफ रखना चाहिए ऑन द नोज, हमारे नोज पे और माउथ पे। बाय स्नीजिंग, जब हम छींकते हैं तब। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस, ये बेटर रहेगा डिस्टेंस रखने में फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इसके बाद है, देयर आर सम insect and animal which act as carriers of disease। कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, causing microbes। हाउस फ्लाई इन वन सच कैरियर, हाउस फ्लाई भी इसमें से एक है। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज, जो गार्बेज कचरे में बैठती है। एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पैथागॉन स्टिक टू देयर बॉडीज, उसके बाद वो हमारे बॉडी पे आकर चिपकती है। व्हेन दीज फ्लाइज सीट ऑन अनकवर्ड फूड, जब यही जो फ्लाइज होता है हाउस फ्लाई, जब वो खाना पे आके बैठेंगे, देन मे ट्रांसफर द पैथागॉन्स हाउएवर ईट द कंटेनर्ड, फिर जब वो खाने पे बैठेंगे फिर हम वो खाने को खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। सो इट इज़ एडविसिबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए ये एडवाइस दी गई है कि खाने को हमेशा तोप के रखना चाहिए यानी ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, बिना ढके हुए खाना को हमें बचा के रखना चाहिए। अनोदर एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल है ऑफ द कैरियर इन द फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है फिगर 2.8 पे। ये फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो का पिक्चर है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया हमारे में फैलाती है। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो जो होती है वो डेंगू वायरस हमारे में प्रोड्यूस करती है।
हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? हम मलेरिया और डेंगू से कैसे बचेंगे? फिर यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन एयर, hence one should not let water collect anywhere in cooler, tires, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. Try to make a list of treasures which help to avoid the spread of malaria. इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि हमको कहीं से भी ऐसे जगह पे पानी नहीं लेना चाहिए, जैसे तालाब में से, कूलर, टायर, फ्लावर पोट, और इसके बाद अपने आजू बाजू सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए, ठीक है? इससे मॉस्किटो आपके घर में नहीं आएंगी। अब आप इसके लिस्ट बनाइए जो आप साफ कर सकते हैं स्प्रेड और मलेरिया। यहाँ पे आप लोग को लिस्ट बना के दिए गए हैं, देख लीजिए टेबल 2.1 में। सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन डिसीज बताए गए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होते हैं। ह्यूमन डिसीज ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है एयर के थ्रू होता है। इसका मीसल्स है जो वायरस है जो एयर के थ्रू होता है। चिकन पॉक्स है जो वायरस है एयर और कांटेक्ट के थ्रू होता है। पोलियो है वायरस है एयर और वाटर के थ्रू होता है। Keep the patient in complete isolation. Keep the person belonging of the patient away from those of the other. Vaccinations to be given at suitable age. इससे हमको कैसे बचना है वो आपको बताया जा रहा है कि हमको टाइम पे अपना वैक्सीन ले लेना चाहिए, सबसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, ठीक है? इसके बाद है कोलेरा जो बैक्टीरिया है वाटर और फूड की तरफ से होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया वाटर की तरफ से होता है। मेंटेन पर्सनल हाइजेनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड को अच्छी तरह से कंज्यूम कीजिए, अच्छी तरह से बॉईल कीजिए, और फिर ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन लेते रहिए और फिर पानी पिए। हेपेटाइटिस ए वायरस है वाटर के थ्रू होता है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर पीजिए और फिर टाइम पे वैक्सीन लीजिए। आपकी जब एज हो जो वैक्सीन लेनी चाहिए तब लो। मलेरिया है प्रोटोजोआ है मॉस्किटो के थ्रू होता है। यूज मॉस्किटो नीड एंड रिपेलेंट, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। आपके पानी के आजू बाजू कोई मॉस्किटो नहीं होना चाहिए, और स्प्रे इंसेक्टिसाइड स्प्रे कीजिए और कंट्रोल कीजिए। Some of the common diseases affecting human, their mode transmission and few general method of prevention are shown in table 2.1. ये रहा आपका टेबल 2.1 जो मैंने आप लोग को अभी बताया। तो यहाँ पे आप लोग का पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।